जब मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब की सीएम बनी और स्पेशली जो हमारी चीफ़ जस्टिस साहिबा हैं आलिया नीलम साहिबा, वो भी एक वुमन हैं, तो इनकी आने के बावजूद, इनकी तैनाती के बाद आप क्या देखते हैं कि पंजाब में किस हद तक ख़वातीन की सेफ्टी के हवाले से काम किया जा रहा है? मैं आपको ना इस बात का एक बड़ा अच्छा जवाब देता हूँ। अगर आप इस दौर से पहले जाएँ तो एक दौर था जब मार्गरेट थैचर यूके की प्राइम मिनिस्टर थी, एट द सेम टाइम बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी। आपको जो गांधी फैमिली है उनकी फीमेल आपको इंडिया में नज़र आ रही थी। तो ये वो ज़माना था 1970s, 80s और 90s का जिसमें रेडिकल फेमिनिज्म आया। उससे पहले लिबरल फेमिनिज्म था, फिर रेडिकल फेमिनिज्म आया। अब हम पोस्ट कॉलोनियल और फिर पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म, उसके अलावा भी हमारे कुछ नई और फेमिनिज्म की किस्में आ गई हुई हैं। पर ये जो टाइम है, ये फेमिनिज्म के अंदर एक और नई वैरायटी लेके आ रहा है। मिसाल के तौर पे इस वक्त पंजाब की हद तक अगर हम बात करें तो सीएम, सीनियर मिनिस्टर, आपकी चीफ जस्टिस, इसके अलावा आपकी कैबिनेट में फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन हो रही है। तो वुमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का एक्ट भी हमारे काम आपको इसके बाद होता हुआ नज़र आता है। इसके ऊपर जब हम जाते हैं ना, तो एक चीज़ है कि जब भी कोई लॉ आता है या कोई सिस्टम आता है ना, तो जितना उसका बेनिफिट होता है ना, उतना उसमें पोटेंशियल टू बी अब्यूज होता है। सही। अनफॉर्चुनेटली आज ही मेरे ऑफिस में मेरे पास एक रिपोर्ट आई और उसके अंदर लिखा हुआ था कि ये पिछले 4-5 महीने में जब से इन्होंने वुमेन पुलिस स्टेशंस बनाए हैं, तो पूरे पंजाब में उसकी जो कंप्लेंट्स थी वो 3,500 से ऊपर थी, जिसमें 6,100 कुछ लोगों को उन्होंने एक्यूज उसके अंदर कहा हुआ था। उन 3,000 में से 2500 के करीब एप्लीकेशंस जो है वो फेक निकली या उनके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं निकला। सही। यानी उसमें वायलेंस ही साबित नहीं हो रही। आप वुमेन सेफ्टी ऐप के बारे में बात जी जी, वो ऐप भी और उसके तहत जो पुलिस स्टेशन जिन्होंने बनाए हुए हैं पूरे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनकी जो रिपोर्ट आई है पूरे पंजाब की, वो ये आई हुई है। सही। तो अब्यूज प्रोसेस बहुत ज़्यादा हुआ है। ज़ुहैब साहब, आप इसको कैसे देखते हैं जो पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं और स्पेशली जो पंजाब के अंदर हमारी वुमेन एम्पावरमेंट पे कितना काम हो रहा है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आगा साहब। कवानीन तो पाकिस्तान में मौजूद है, पंजाब में भी। उसके बाद जब जैसे आला साहब ने बताया कि 2012 के बाद आपके लोकल जो सूबाई लेवल पे कानून साजी है वो की गई है। बेसिकली जो हरासमेंट है, जो आज का एक बेसिक आपका टॉपिक भी है, उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट पे भी आते हैं कि हरासमेंट का जो बेसिक कानून पाकिस्तान के अंदर है, एक तो मैं बात करूंगा पाकिस्तान पिनल कोड की। 2009 के अंदर पाकिस्तान पिनल कोड का एक सेक्शन 509 है, जिसके अंदर अमेंडमेंट करके उसमें ये जो आपकी जिनसी हरासगी है इसको उसमें शामिल किया गया है। उसके बाद जो बेसिक कानून है वो है 2010 का, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेस। ये 2010 में आया। उसके बाद फिर वायलेंस की अगर आप बात करते हैं तो वायलेंस के अगेंस्ट जो आपका कानून पंजाब का है 2016 का है, जो कि टिपिकली टोटली वुमेन के लिए है, जिसमें आपकी डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसको आपको उसके अगेंस्ट जो आपको रेमेडीज बताई गई हैं, उसके अगेंस्ट का जो खवातीन है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। अच्छा, बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। देखिए, आपका जो आईन पाकिस्तान है, आईन पाकिस्तान आपकी मेल और फीमेल में किसी तरह की कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता है। जो अपॉर्चुनिटीज़ और राइट्स मेल के हैं वही अपॉर्चुनिटी और राइट फीमेल के हैं। अब आप देख सकते हैं, जैसे आपने बताया, आला साहब ने इस पर रोशनी डाली कि इस वक्त आप पंजाब में देख लें, पंजाब में आपकी सीएम जो है वो वज़ीर आला खातून, उसके बाद आपकी जो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट है वो खातून। उसके अलावा बहुत सी ऐसी की पोस्ट हैं जहाँ पे खवातीन जो हैं वो मौजूद है। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट तो यहाँ पे है। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप सेफ्टी की बात, जी सेफ्टी की जहाँ तक बात है तो सेफ्टी आपका कानून प्रोवाइड करता है वुमेन के लिए। और अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बयान करना चाहूँगा कि एक एक्ट हो जाता है किसी भी तरह का, जिनसी हरासगी का हो जाता है या किसी भी तरह घरेलू तशद्दुद का हो जाता है, उसका होना और उसका रिपोर्ट करना दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बहुत से हमारे ऐसे यहाँ पे वाक़यात रूनुमा होते हैं आए रोज़ जो कि रिपोर्ट नहीं होते। हमने जो डाटा इकट्ठा करना होता है की बेस पे, यही वजह होती है ना कि खवातीन जो है वो इतनी अपने आप को इतना एम्पावर समझती नहीं है, या खवातीन का एम्पावर होना दूसरी बात है। हमारा यहाँ पे जो ट्रेडिशनल माहौल है ना, उस माहौल के अंदर हर खातून के गिर्द एक जो है वो दीवार खड़ी हुई है। उसके खानदान की दीवार है, उसकी एक अपनी इज्जत की दीवार है कि अगर मैं इस दीवार को क्रॉस करके अपने हस्बैंड के अगेंस्ट या किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट अगर किसी थाने वगैरह में या किसी फोरम पे ओम्बड्समैन के पास या किसी जज के पास कोई दरख्वास्त लेके जाऊंगी तो दुनिया मुझ पे वाजे कसेगी। और दूसरा कि ये भी उनको डर होता है ना, स्पेशली जो खवातीन घर से निकल कर काम करती हैं या प्रोफेशन में कोई भी किसी भी शोबे में, उनको सबसे ज़्यादा डर तो ये होता है ना कि अगर वो कुछ ऐसा रिपोर्ट करती हैं या ऐसे कोई वाक़या किसी
टेकअप करती हैं, आगे लेके जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा उनको ये मसला होता है कि कहीं उनको उस काम करने से ही मना ना करें। देखिए मैं इसमें छोटी सी बात कर दूं, ये जिस तरह के वाक़यात आप बता रहे हैं, आप अगर तमाम आपकी देख लें कि आपकी कितने % ख़वातीन जो हैं वो डिफरेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम कर रही हैं, और इस तरह के वाक़यात किनके साथ रूनुमा होते हैं, ये मेरे ख्याल से या मेरी ऑब्जर्वेशन जो है वो आटे में नमक के बराबर है। बेसिकली ख़वातीन सेफ हैं, जो उनके कोलीग्स हैं उनको रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ, जिस जगह पे आपको अच्छे इंसान मिलते हैं, बुराई हर जगह पे मौजूद होती है, वहाँ पे अगर एक दो लोग ऐसे मौजूद है तो कानून उनको उनका रास्ता दिखाता है। अगर उनको सजा हो जाए और प्रॉपर्ली तरीके से अगर उनके केसेस रिपोर्ट हो जाए तो जारी बात है कि फिर ऐसे जो वाक़यात हैं खुशगवार वाक़यात में कमी आएगी। बिल्कुल कमी आएगी। सारा आप जो पंजाब में स्पेशली जो वुमेन सेफ्टी ऐप मुतारफ़ करवाई गई और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को कैसे देखती हैं, किस हद तक मौसर है? मैं तो सर से एग्री नहीं करूँगी इस बात पे। सही। अभी तक जो मैंने केसेस देखे हैं वहाँ पे वो रिपोर्ट हो रहे हैं और घर पे जाके वो तहफ़्फ़ुज़ फरहम करती हैं, कॉल करती हैं, टेक्स्ट भी करती हैं। एक लड़की को मारा पीटा, वो हमारे जानने वाले थे, तो उसने इस तरह से कॉल किया और उसकी सुनवाई हुई और वहाँ पे डॉल्फिन आई और उसको प्रोटेक्ट किया और उसको फिर वो शेल्टर होम में लेकर गए। सही। मैंने खुद ये लेकिन जैसे आला इमरान साहब ने बताया कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी निकले, कितने % केसेस आपने बताया? आप समझे कि 70% केसेस तो वो थे जिनके अंदर कोई मेरिट ही नहीं था उस एप्लीकेशन में। मेरिट ही नहीं था और मतलब वो फेक केसेस थे, फेक रिपोर्ट्स थी। तो आप देखती हैं कि इस तरह के भी अनासर पाए जाते हैं ख़वातीन में कि इस कानून को मिसयूज़ किया जाए। डेफिनेटली कर सकती हैं ख़वातीन, मनी लॉन्ड्रिंग भी करती हैं, मनशियात का काम भी करती हैं। पूरा सेशन कोर्ट हमारा भरा हुआ है, तो हर अच्छा और बुरा इंसान भी है, फीमेल भी अच्छी बुरी भी है, ये चीज़ें आ रही होती हैं। और आप क्या समझती हैं कि किस तरीके से इसको बेहतर, मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है कि ताकि ऐसे वाक़यात में कमी आए? मज़ीद बेहतर इस तरह बनाया जा सकता है, उनकी काउंसलिंग की जाए, उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको क्लासेस दी जाएं। अगर वो जेल में भी बंद है वहाँ भी उनको काउंसलिंग की जाए, उनको बताया जाए कि नेक्स्ट टाइम इस तरह ना करो। इस्लाम से दूरी है बहुत ज़्यादा। सूरत रहमान को कोई पढ़ के नहीं देखता, पूरी ज़िंदगी उसके अंदर है। सूरह बद्दुहा को कोई पढ़ के नहीं देखता। इस्लाम से दूरी है, मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। सही। और सारा आप क्या समझती हैं कि जितनी भी ख़वातीन इस तरह, चाहे वो घरेलू तशद्दुद का निशाना बनती हों या वर्क प्लेस हरासमेंट का निशाना बनती हो, या इस तरह की ख़वातीन किस हद तक अपने केसेस को परसू करने में एग्री होती हैं और किस हद तक ये केसेस रिपोर्ट होते हैं? नाउ दिस एरा आई थिंक सो कि बहुत ज़्यादा वो एक्सेप्टेबल करती हैं इस चीज़ को। बहुत सारे फोरम मौजूद हैं हमारे पास इस टाइम, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, रिटें, अपीलें, यू कैन डू डैट ईच एंड एवरीथिंग। बड़ा खूबसूरत शानदार लॉ हमारे पास मौजूद है, सिविल राइट्स मौजूद हैं और वो आती भी हैं। अदालतें भरी हुई हैं, फीमेल्स ज़्यादा होती हैं रादर देन मेंस। और अगर आप जो ख़वातीन सुन रही हैं इस वक्त हमें, आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगी कि अगर कानूनी रास्ता भी बताइएगा कि अगर उनके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आता है जिसको वो लीगली उसको परसू करना चाहती हैं, तो व्हाट शुड दे डू इमीडिएटली? आई एम डूइंग दैट, आई एम सेइंग दैट ऑल्सो। मेरे पास आओ, पूरा चैम्बर मेरे पास है, इंशाल्लाह मैं उनकी रहनुमाई करूँगी। और उनकी सबसे पहले अगर तलाक हो रही है, सपोज कोई किसी भी तरह का फिजिकल अब्यूज़ हो सकता है ना, तो मैं उनकी सुलह करवाऊंगी। मैं इस तरह करती हूँ, मेरा प्राइवेट ऑफिस है, मैं वहाँ उनकी काउंसलिंग करती हूँ, उनको बताती हूँ कि आप इस तरह से करें, ये मेजरमेंट्स हैं। सम टाइम होता है फैशन की दुनिया इतनी ज़्यादा है, ये सिंपल और ट्रुथ बात है कि वो हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। मर्द हमारा मुहाफिज भी है, मर्द से ही मैं अब आई हूँ, तो मैं मर्द के साथ ही आई हूँ। वो मेरे भाई हैं, कज़न हैं, वो वही प्रोटेक्ट करते हैं हमें। हम मर्द हमारा बुरा नहीं है। 2016 में जो एक्ट आया था हमारी फीमेल्स के लिहाज से, उस एक्ट में 2016 में लोगों ने, मर्दों ने बहुत उंगली उठाई, बहुत उंगली ये कहा कि जी औरतों को आपने इतना रुतबा दे दिया। लेकिन 2016 से वो चलता चलता 2022 तक वो राहदारी में ही पड़ा रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मर्द को अल्लाह ने ही पावरफुल पैदा कर दिया है, फीमेल को वैसे ही अल्लाह ने खूबसूरत और एक नर्मो नाजुक और शर्मो हया वाली बनाया है जी। अगर दुनिया में आके फीमेल अपने राइट्स को चेंज करती हैं तो उनकी अपनी भी गलतियां होती हैं, सही गलत डिसीजन होते हैं। सम टाइम होता है वो घर से भाग जाती हैं, अगर वो डाइवोर्स लेती हैं या निकाह भी कर रही होती है, निकाह पे निकाह भी कर रही होती हैं, ये चीज़ें भी मैं देखती हूँ, ये फैक्ट है। लेकिन सारा ये भी तो होता है ना कि ये तो आप ठीक कह रही हैं, बड़े बड़े शहरों में तो चलें देखें होता है, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं। लेकिन जब हम दही इलाकों की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे दही इलाके भी ऐसे हैं जहाँ पर ख़वातीन को तो मतलब ज़्यादा इतनी इजाज़त ही नहीं दी जाती कि वो उनको प्रॉपर्टी से भी लैक करते हैं। जी बिल्कुल, वो बहुत सारी उनके साथ मतलब तशद्दुद के वाक़यात सामने, मतलब वो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते, वो बता ही नहीं पाती हैं अपने
कल्चर की वजह से, अपने मुआशरे की वजह से, अपने ख़ानदानी प्रेशर की वजह से, या किसी भी मतलब शर्म व हया की वजह से वो इस चीज़ को आगे परसू ही नहीं कर पाती। तो आपको लगता है कि रियासत को इस हवाले से भी काम करना चाहिए कि जो खातून हमारे दही इलाकों में रहती हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए? डेफिनेटली मरीम नवाज़ साहिबा का इस टाइम राइट है, वो अच्छे एक्टिविस्ट हैं, इस टाइम अच्छा काम कर रही हैं। अभी मैं आई हूँ तो बारिश का सारा पानी साफ था, तो अच्छा भी लगा। तो उनको चाहिए कि इस तरह के इकदाम करें जिनको बिल्कुल नहीं पता, कोई नॉलेज नहीं है। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि उनको चाहिए कि इस तरह के भी काम करें।